नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। फिर से कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने टाइप 1, 2, 3 एंड 4 पढ़ लिया और आज हम टाइप नंबर 5 को पढ़ेंगे। और आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करते हुए टाइप नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये टाइप नंबर 5 क्या बोलता है? इस बार क्या होगा कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का वज़न आपको दिया गया होगा या उनकी एज दी हुई होगी या उन संख्याओं का टोटल आपको दिया गया होगा। मतलब किसी एक कैंडिडेट के बारे में दिया गया होगा और बोल दिया गया होगा, मान लीजिए ऐसे यदि एवरेज में 8 बंदों पर ये फ़र्क आता है तो बताएं इस संख्या में कितनी कमी वृद्धि ये आएगा। तो आप इन चीज़ों को पैटर्न वाइज भी समझें और डायरेक्ट माइंडली भी ज़्यादा करेंगे। जैसे अपने टाइप नंबर 4 किया था, वहाँ एक ट्रिक भी यूज़ की थी। ट्रिक नहीं थी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। यदि आप उनको अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो आप साइड में जाइए और अपनी जो क्वालिटी है उसमें जाइए, क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको 3-4 प्रकार की क्वालिटी नज़र आएगी। वहाँ पर आप 360 कीजिए या 720 कीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। अभी तक जो हमारे पास उपकरण है उनका सही यूज़ करके हम आप तक ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। अभी हमने शुरुआत 0 से की है, चीज़ें और भी क्वालिटी और भी बेटर करेंगे। लेकिन अभी आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और टाइप नंबर 5 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 5 क्या बोलता है देखिए भाई, चीज़ों को समझना भी। टाइप नंबर 5 में कभी कैंडिडेट आएगा तो कभी कैंडिडेट जाएगा। 3 क्वेश्चन में यहाँ लेके आए हूँ। तीनों क्वेश्चन को यदि हम समझ ले तो बुक में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनमें दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक पिछले टाइम में जब हमने क्वेश्चन किए थे तो मुझे हम जगह प्लस जोड़ रहे थे, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऑप्शन को देखकर भी जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब उनमें 90 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक कह रहा है कि 8 व्यक्ति को औसत वजन, देखो बेसिक से यदि करें तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। देखिए जैसे मान लीजिए बेसिक से आप कैसे करते कि मान लीजिए हमारा जो एवरेज है वो आप कहते हैं कि x है भाई। ठीक है, एवरेज क्या है? x है, माना x एवरेज है भाई। ठीक है, ऐसे बेसिक से बताओ। तो 8 कैंडिडेटों का औसत, पहले हम देखते हैं कि 8 कैंडिडेटों का औसत कितना था भाई। तो x था, तो 8 कैंडिडेट का टोटल कितना होगा? 8x भाई। ठीक है, ये कह रहा है 3 ग्राम कम हो जाता है जब उसमें 90 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, एक व्यक्ति है 90 kg वाला, उसको तो हम हटाएंगे भाई, रिमूव करेंगे तो माइनस, उसकी जगह एक नया कैंडिडेट लाया जाता है। और ये नया कैंडिडेट मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है, पर्सन है, मैं इसको P से बोल देता हूँ भाई। ठीक, जिसके कारण उसके एवरेज में 3 kg की कमी आ जाती है। उसके एवरेज में, अरे कैंडिडेट तो वही 8 के 8 है, 3 kg की कमी हो जाएगी तो 8 माइनस x माइनस क्या हो जाएगी? 3। यहाँ तक मेरी बातें समझ पाई हुई? ठीक, ऐसा ही पैटर्न हम क्रिकेट वाले क्वेश्चनों में भी करेंगे। देखो मैंने माना एवरेज x है, 8 कैंडिडेटों का 8x। एक कैंडिडेट गया, जो गया वो तो माइनस होगा और बाकी जुड़ जाएगा। जो आया नया पर्सन भाई, ठीक, न्यू पर्सन यही था आपका। ठीक है भाई, तो इसको हमने P मान लिया। सोल्व करना है, कंडीशन को सोल्व करते हैं। 8x माइनस 90 प्लस P इक्वल टू 8x माइनस 8 दिया 24। 8x से 8x कैंसिल हो गया और आपने कहा 90 इधर मैं भेज दूं तो उस पर्सन की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो कैंसिल कीजिए। इसमें से आप कितना कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ 2 कैंसिल करोगे 6 अंतर। तो वो जो पर्सन था वो कितने kg का था? आपके 6 अंतर kg का था भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। यहाँ पर हम 90, बिल्कुल भाई, यहाँ एक कम लिया था, 76 की जगह आपका एक कम हो जाएगा क्योंकि 8 में से 2 गए 66, तो व्यक्ति 66 kg का था। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। लेकिन क्या करोगे, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा बेटी। उसके लिए आप यहाँ आ जाइए, मैं दोनों पैटर्न लेके चलूंगा क्योंकि दोनों में से कोई एक समझ में आ गया, काम बन जाएगा। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का 3 kg वजन घट जाता है भाई। 8 व्यक्ति है और तीनों में सेम फर्क पड़ रहा है
तो तीनों में सेम फर्क पड़ा, तो 8 या 24 इसका मतलब जो वजन है वो 24 केजी कम हो जाएगा। ठीक, बात तो ये वो वजन है वो 24 केजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही बात है। लेकिन हमारे पास वो कैंडिडेट कितने का था, 90 केजी का था। तो इस 90 केजी में आप कितना केजी कैंसिल कर दीजिए, 24, तो आपका जो आंसर सेम ही आएगा, 66 केजी। तो एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ, वो आप अप्लाई करके या माइनस, भाई कम हो रहा है कम कर दीजिए, बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 66। एग्जाम में मेरे हिसाब से आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी यदि वो समझ में है तो वो भी कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले के क्वेश्चनों भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उनके पैटर्न और इनके पैटर्न में थोड़ा फर्क है, लैंग्वेज में जो परिवर्तन है वो आपको तभी समझ में आएगा भाई। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी नोट कीजिए यहां तक। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे कम रहते हैं, वो इसलिए कम रहते हैं कि आप एक दिन के अंदर यदि 5 से 7 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उन 5-7 क्वेश्चन को इतना पढ़ो कि आप उनको रिपीट में भी पढ़ो, यदि नहीं समझ में आए तो आपको आगे आने वाली चीजें उन 7 क्वेश्चनों के हिसाब से यदि आप बुक में क्वेश्चन करने लगे तो आपके कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैंने बोला था पूरा आर्मी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में 99% संभावना है, उन्हीं चीजों की मैं ज्यादा बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है, 2 केजी बढ़ जाता है जब एक 70 किलो के स्थान पर 71 किलो के बदले एक नया व्यक्ति आ जाए। तो सेम प्रोसेस यदि आप बेसिक से करना चाहो तो बिल्कुल बेसिक भी देखिए, वरना मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो ये माना एवरेज एक्स और आपने बोला कि 15 कैंडिडेटों का एवरेज होगा 15x। एक कैंडिडेट जा रहा है 70, जाने वाले को माइनस कीजिए, आने वाले को प्लस कीजिए, वेलकम कीजिए। ठीक, और आगे बढ़ जाइए। इससे एवरेज में कुछ कमी या वृद्धि आ रही है वो देख लो। कह रहा है कि एक और व्यक्ति ले लिया जाता है तो एवरेज बढ़ जाता है। पहले 15x था, अब था 15, सॉरी x प्लस क्या हो जाएगा 2। सोल्व कीजिए, यहाँ तो 15x ही रहेगा, माइनस माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 70 केजी। भाई यहाँ परसेंट चाहिए, p रहेगा 15x और प्लस 15 दूनी 30। यहाँ तक बात सही है। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 70 को उधर भेजिए, परसेंट की जो वैल्यू है वो 70 प्लस कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 30 और 70 कितना हो जाएगा 100। तो ये 100 केजी वाला एक कैंडिडेट वहां आ जाएगा। लेकिन यदि आपने इसको ट्रिक से किया, बेसिक से नहीं किया, तो समय बच जाएगा। कैसे? कह रहा है कि 2 केजी वजन बढ़ जाता है, कितने कैंडिडेट होगा 15 कैंडिडेट होगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाता है बढ़ जाता है। तो पहले जो कैंडिडेट जो गया था उसी में तो फर्क पड़ेगा भाई। तो 17 था, 70 में 30 ऐड किया, कितना आया 100 केजी। तो आपका आंसर 100 केजी बिल्कुल राइट रहेगा। एग्जाम में इसको फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। बाकी आप बेसिक से करोगे तो भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे अटेम्प्ट कीजिए तो चीजें आपकी थोड़ी आसान रहेंगी वे। ठीक, बिल्कुल नोट कीजिए दोस्त, नोट कीजिए, बिल्कुल भाई नोट कीजिए। अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो अपने फ्रेंड्स में इनको वायरल कीजिए वे। ठीक, उनको बताएं कि ऐसी वीडियोस हैं, यदि हम देखें तो हमारे आर्मी के सिलेबस में दिक्कत नहीं आएगी वे। ठीक, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, नेक्स्ट वाला भी। ठीक, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का भार 65 केजी है, बिल्कुल भाई 65 केजी है, जिसको 8 व्यक्तियों के समूह में हटा दिया जाता है और दूसरा व्यक्ति ले आए तो औसत में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है नए व्यक्ति का भार। आप डायरेक्ट कर सकते थे 15 इंटू 8, मतलब 1.5 इंटू 8, तो 8 प्लस आधा कितना हो जाएगा 12। अरे 12 नई कैंडिडेट की बात कर रहा है तो 12 ऐड कीजिए 77 केजी। मतलब आप यदि बिना पेन कॉपी इस क्वेश्चन को करें तो भी आप कर सकते हो भाई। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेसिक भी देखते हैं और ये भी देखते हैं भाई। बिल्कुल देखिए, आप एक बार देखिए।
देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और ये कह रहा है कि 65 kg भार वाले स्थान पर, अगर बेसिक से करो तो बेसिक ये बता देता हूँ कि 8 व्यक्तियों का एक समूह है, माना उनका जो एवरेज है x है, और 65 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति है जिसको यहाँ से हटा दिया जाता है और एक नया पर्सन लाया जाता है, और ये बोलता है जिसके कारण उनके एवरेज में 1.5 की बढ़त हो जाती है, बढ़ जाता है भाई, ठीक है। 8 और x प्लस 1.5, आप कहोगे 8x ही रहने दो, माइनस 65 तो 65 ही रहने दो, प्लस p तो p रहने दो, ये 8x, और इसको यदि गुणा करोगे 8 पूरा पूरा आएगा, प्लस 4, 8 और 4 12, 8x से 8x कैंसिल। आप कहोगे p परसेंट की बात करें तो ये इधर चला गया तो प्लस का प्लस 12, 5 और 2 7 और 1 7, 77 kg इसका आंसर राइट रहेगा भी, ठीक। लेकिन यदि हम बेसिक से करें, डायरेक्ट ट्रिक से करें, डायरेक्ट फॉर्मेट से करें, डायरेक्ट माइंड से करें, तो आप ऐसे करोगे कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है भाई, 8 इंटू 1.5, अरे 8 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 12 बढ़ जाता है भाई, 12 बढ़ जाता है, ये 12 बढ़ जाता है। लेकिन पहले कैंडिडेट में जो असर होगा, जो आपका जो कम और ज़्यादा होगा, वो पहले वाले एवरेज जो कैंडिडेट उसमें कम ज़्यादा होगा, तो इसमें आप बढ़ा दीजिए 12, तो ये कितना हो जाएगा 77 kg। ये आपका डाइट करने का तरीका है, बिल्कुल नोट कर लीजिए इस चीज़ को। यहाँ तक क्लियर है? यदि यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर टाइप चेंज करते हैं। अब हम बिल्कुल ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। देखो टाइप नंबर हम 6 के बारे में पढ़ेंगे और टाइप नंबर 6 में क्या क्या चीजें हैं आपको बिल्कुल नजर आएंगी। और देखिए भाई टाइप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, देखिए आप टाइप नंबर 6 में क्या करेंगे। टाइप नंबर 6 के अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट यदि पैटर्न यदि थोड़ा सा ध्यान है तो हम डायरेक्ट उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र करवा रहा हूँ, देखो आप और एक बार उनको समझें। एक क्रिकेट टीम की कुल रनों की संख्या 606 है बेटी, 606 है बेटी, 606 है। यहाँ तक बात सही है। प्रथम 5 खिलाड़ी, देखो टोटल दे रखा है, ये बिल्कुल जो लिख रखा है वो लिखते जा रहा हूं। पहले 5 खिलाड़ियों का एवरेज, फर्स्ट 5 खिलाड़ियों का जो एवरेज है वो कितना है भाई, औसत रनों की संख्या 60 है, तो टोटल रन हो जाएंगे 5 × 60 भाई, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम 5 भाई, लास्ट 5 मैचों की जो रन रेट है वो है 52 भाई, ठीक है। ऐसे कह रहा है बिल्कुल भी। तो बताओ छठे खिलाड़ी के रन कितने हैं, टोटल रन ये है। पहले 5 किया, अगर 5 और 5 कितने हो गए 10 कैंडिडेटों का रन का औसत आ गया तो हम एक इसमें से घटा देंगे। टोटल का मतलब कितना है भाई, 11 कैंडिडेटों की बात कर रहा है, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो यहाँ 300 रन और यहाँ 5 दिन 10 की 0 1 गई असल 55 25 1 26। टोटल रन जो हमारे हैं वो हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। कितने होंगे टोटल रन भाई, लास्ट में 60 तो रहेगा ही रहेगा, 2 और 1 5, 560। यहाँ तक बात सही है, 560 है, लेकिन हमारे पास जो टोटल है वो कितना है 606। तो आप कहोगे 606 में से मैं लेस कर दूं 560, तो आपका आंसर क्या आएगा 6, और 1 गया असल 10 में से ये गए तो 4, बचेगा कितना 46। तो आप कहोगे कि उस छठे खिलाड़ी के रन कितना होगा भाई, 46 रहेगा भाई। बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर लोगे। मैंने क्या कहा, टोटल कितना है आपका 606 भाई, ठीक। टोटल खिलाड़ी ये कह रहे पहले 5 खिलाड़ी और अंतिम 5 खिलाड़ियों का जो एवरेज है वो ये दे रखा है भाई, ठीक है। और अब आगे बढ़िए, इनको जोड़ोगे तो आप करिए, बेसिक से इसको करोगे जल्दी हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक भी है, यही उस ट्रिक का यूज जब करना जब क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक।
तो बिल्कुल आप यहाँ पर ऐसे कीजिए। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरे वाले को देखिए, बिल्कुल देखिए, पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और फिर नेक्स्ट वाले में चलेंगे भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप बिल्कुल भी, ठीक है, सेम कुछ इसी तरीके से है लेकिन फॉर्मेट की लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। वो कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है बेटी, समझना इस चीज को। 25 कैंडिडेटों का औसत 18 है भाई, 25 संख्याओं का एवरेज 18 है। फर्स्ट और लास्ट, ये फॉर्मेट है क्वेश्चन में, ठीक है। इस बार ये टोटल नहीं दिया गया बेटे, चीजें वही 12, यहाँ भी 12, इन 12 का एवरेज, इन 12 का एवरेज, इन 12 एवरेज का 14 है और तथा 12 संख्या वो इनका 17 है, ठीक है। आप ये कर सकते हो, इनका टोटल जोड़ लो। टोटल के लिए यहाँ एक फॉर्मेट की लाइन और डाल दीजिए और यहाँ भी डाल दीजिए और मैं कह रहा हूँ यहाँ टोटल निकाल लीजिए। आप कहोगे कि इस 25 चौक इसको गुणा करेंगे, 25 इंटू कितने होंगे 200, 20 गए असल, 25 से कम 25, यदि 25 और 50, 50 में 5 कम कर दीजिए 450, बिल्कुल। 14 दूनी 28 की 8, 14 दूनी 28 की 8, 2 गई असल, 14 कम 15, 16, 168, 17 दूनी 34 की 4, 3 गई असल, 17 कम 17, 18, 19, 20। इन दोनों फॉर्मेट्स को आप जोड़ दीजिए, क्या होगा देखो, 8 4 12 की 2, 1 गई असल, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 372। भाई एवरेज इनमें से वो कैंडिडेट गए तो है भाई, ये तो कह रहा है 12 और 12 24 और ये 25, एक संख्या निकली है, वो एक संख्या यहाँ से तो निकली है। तो इस रिजल्ट के लिए आप क्या कहोगे, मुझे 450 में से मैं 372 क्या कर दूं, माइनस कर दूं। आ जाइए, यहाँ पर क्या आता है, 10 में से ये गए 8, इधर गया 14 में से गए तो 7, कितना बचा 78, तो 78 आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा बेटी। और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, यदि लॉन्ग है तो इसका शॉर्ट भी है, लेकिन वो माइंड में सेट होने में थोड़ा समय लगता है, वो भी देख लीजिए बेटी, बिल्कुल पहले इसको नोट कर लीजिए, वो भी देख लीजिए, वो भी मैं बता देता हूं। पहले आप टोटल 25 का और 12 और 12 24 संख्याओं का घटा दो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 13वीं संख्या, ठीक। यदि आप वो नेक्स्ट फॉर्मेट कहते हो गुरुजी डायरेक्ट करने का तरीका भी है क्या कोई, बिल्कुल हमारे पास सारे तरीके हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए। कैसे यूज करोगे आप, ठीक। इस कैसे फॉर्मेट के लिए सेम फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए ऐसा ही, तो आप कहोगे कि ये 18 है, देखिए 12 और 12 ये कितने हो गए 24, 24 ये 25 से कम है तो यहां लगा दीजिए माइनस। एग्री हो यहाँ तक भी, ठीक, यहाँ तक ठीक है भाई, फॉर्मेट ठीक। आगे बढ़ जाइए, आप कहोगे कि दोनों संख्याएं सेम है तो इनको बाहर ले लीजिए 12 और 12, जो फर्क आया वो देखिए, यहाँ जो फर्क आया वो कितने का आया वो देखिए मुझे। यहाँ जो एवरेज कम हो रहा है वो कितना हो रहा है 4 कम, और यहाँ जो एवरेज कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है 1, तो ये यहाँ रख दीजिए 4 कम और 1 कम, बस ये कैलकुलेशन कर लीजिए, यही आंसर आएगा। 4 और 1 5, माइनस का 5 और ये माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। 12 पंजे 60, 60 और 18 कितने हो जाएंगे आपके 78, तो ये 78 आंसर ही तो आया था भाई, ठीक है, 78 आंसर ही तो आया था। लेकिन गुरुजी यहाँ सेम है तो फॉर्मेट अप्लाई करें, अलग हो तो उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। यहाँ पर कितना बढ़ गया कितना कम हो गया वो जोड़ लें तो आंसर आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन में ये फॉर्मेट थोड़ा दिक्कत करता है। नेक्स्ट यदि हम बढ़े तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सोमवार से गुरुवार, देखिए भाई मंडे प्लस ट्यूसडे, ठीक, प्लस वेडनेसडे और क्या दे रखा है गुरुवार तक भाई, ये थर्सडे है, ठीक है। इसको ट्यूसडे को टी रहने तो थर्सडे को टी एच कर दो भाई, ठीक। इनका जो औसत तापमान है वो 48 डिग्री है, तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा मुझे 4 से गुणा कर दें, 4 दिन का तो तापमान है, ठीक है भाई। गुणा करें तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 की 2, 3 के 4 चौक 16 17 18 19, 192 डिग्री टोटल, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बताइए मंगलवार से, मंगलवार टी प्लस डब्ल्यू प्लस टी एच प्लस फ्राइडे, ठीक है भाई।
शुक्रवार तक जो औसत तापमान है वो 52 है भाई, ठीक है। 52 डिग्री इंटू 1 2 3 4, 4 से गुणा करें, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर। अब ये कह रहा है यदि सोमवार को तापमान 42 है, सोमवार को जो तापमान है वो 42 है, सोमवार कहाँ है, यहाँ है भाई, ठीक। मैं यही लिख देता हूँ, सोमवार का जो तापमान है वो है कितना भाई, 42। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट वैसा ही सेट हो गया। तो आप कहोगे थर्सडे प्लस वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, इनका जो तापमान होगा वो माइनस कर दो 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 9 में से 4 गए तो 5 और 1, कितना आ जाएगा 150 डिग्री है। हमें चाहिए किसका, वही शुक्रवार का। तो देखो ये 3 दिन का जो एवरेज है क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या, ये फॉर्मेट टोटल 150 रख दो, 150, ये आ गया आपका आंसर। तो फ्राइडे का क्या आएगा 208 और माइनस कर दीजिए 150, कितना आएगा 8, और 10 में से 5 गए तो 5 और ये 0 भाई, ठीक 58, बिल्कुल भाई ठीक 58। वापस देख लीजिए कैलकुलेशन, ये 8 और ये इधर 10 5 58, 58 डिग्री इसका आंसर सही रहेगा बेटी। और इसमें नन ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा बेटी। दोबारा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो एक बार बिल्कुल आप देख सकते हो। हम देख सकते हैं 48 दे रखा था, 48 को हमने 4 से गुणा किया, 4 चौक 8 चौक 32 की 2 3, 4 चौक 16 17 18 19, एकदम सही है। 192 में से सोमवार का तापमान घटा दिया तो 0 और 4 150, बिल्कुल एकदम सही है। नेक्स्ट पैटर्न 52 इंटू 4 बाई 52 इंटू 4, 4 दूनी 8 5 चौक 20, कोई दिक्कत नहीं है। 150 प्लस एफ की वैल्यू आ जाएगी 208 और 150 माइनस कर दो तो 8, और आप कहोगे मुझे 20 में से यदि हम 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 5 भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे 20 में से 15 तो 5, ये 48 नहीं है भाई, 58 है भाई, ठीक। क्लियर यहाँ तक की बातें, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, अगले और करते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि ये नहीं समझ में आया अगले वाले में समझ में आ जाएगा, फिर आप रिवर्स में इस क्वेश्चन को देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा भाई, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, बिल्कुल आ जाइए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि हम सोमवार मंगलवार और बुधवार की कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई। सोमवार मंगलवार और बुधवार की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग औसत तापमान 40 डिग्री इंटू 3 कर दें 120 डिग्री। एग्री हो यहाँ तक भाई, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। मंगलवार बुधवार और गुरुवार, मंगलवार बुधवार और गुरुवार TH, और इनका जो एवरेज है वो है 41, तो 41 इंटू 3, 3 कम 3 4 तो 12, यहाँ तक भी सही है। यदि गुरुवार का तापमान, यदि इस गुरुवार का तापमान 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो T प्लस W, और ये कितना था, तो माइनस से तो करना है, बिल्कुल ये प्रोसेस कीजिए भाई। 1 2 3 में से माइनस कीजिए 45 कीजिए, क्या आता है आप कहोगे कि गुरुजी, बिल्कुल नेक्स्ट इसमें देखिए माइनस करोगे तो आप कहोगे गुरुजी 13 में से यदि हमारे 5 गए तो कितने बचे 8, भाई यहाँ पर एक कम हो गया था 11 में से यदि 4 गए तो 7, 78 डिग्री। लेकिन पूछा क्या, वहां जाइए कि सोमवार का तापमान क्या है। सोमवार के तापमान के लिए रिवर्स आइए बेटी, रिवर्स आइए। रिवर्स के लिए आप यहाँ पर वापस आइए। मंडे का तो था ही, प्लस इसका रख दीजिए 78 डिग्री बराबर 120 डिग्री। आप कहोगे मंडे का आएगा 120 माइनस 78, एग्री हो गई। आप कहोगे 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और या फिर वही 11 बचे, और 11 में से यदि हमने 7 कटाए तो कितने बचे 4, तो 42 डिग्री आपका आंसर
सही है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स किया है, आप भी रिवर्स कर सकते हो या फिर नीचे भी इस फॉर्मेट को नोट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था कि गुरुजी हमने ऐसे किया था। बिल्कुल भाई, आप नीचे भी इस फॉर्मेट को नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने एरो लेके भाई पहले हमने ये पूरा किया, फिर ये वाली लाइन हमें बाद में करनी थी, मैंने यही ये समझा दी कि आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। आप नीचे एक नई लाइन में इस चीज़ को नोट करो तो बेस्ट रहेगा भाई। ठीक, बिल्कुल यहाँ तक आपको क्लियर, नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ करेंगे। अभी शायद हम ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिवर्स में देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा बेटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कम लिए हैं, क्लास भी कम टाइम की बन रही है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम का मतलब ये है कि आप एक बार वीडियोस को देखें, फिर आप चीज़ों को समझें, फिर यदि समझ में आता है बिल्कुल पीछे वीडियो में जाइए, फिर नोट कीजिए, आपके नोट्स प्रॉपर रेडी। आपको सोल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, खोलिए और उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट के नाम से ही है और बहुत मीडियम में है, उसी प्रैक्टिस सेट को खोलें, वो आर्मी और एयरफोर्स के अकॉर्डिंग सफिशेंट है भाई। ठीक, लेकिन यदि आप खोलते हो दूसरे फॉर्मेट को और दूसरी पीडीएफ को, वो आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के अकॉर्डिंग है, जो ओनली हिंदी मीडियम में है, तो उसे ना खोलकर आप डिफेंस वाले उस इंग्लिश मीडियम वाले फॉर्मेट को खोलें भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आज के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद दोस्तों।